हमको पता है कि आप परेशान हैं और अपने खाता खतौनी में हुई गड़बड़ी से परेशान हैं, और ये गड़बड़ी आज की नहीं है। अंग्रेजों के समय से जो है आपका जो पूरा प्रक्रिया है, जो कागजात है, जिसको आप देख तो रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो दस्तावेज आप देखते हैं जो आपके परिवार में है, उसमें काफी गड़बड़ी है। और जो आपके पूर्वज का दस्तावेज है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अंग्रेजों के समय में दस्तावेज प्राप्त हुआ था उसमें सब कुछ सही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, कितना खर्च आएगा, कब तक आप जो है इसको सुधार पाएंगे। यानी खाता खतौनी में हुई गड़बड़ी, और वो गड़बड़ी कब हुई? जब राज्य सरकार के द्वारा जमीन का जो दोबारा जो है सर्वे का कार्य किया गया। यानी राज्य सरकार के द्वारा जो है जो पुराना जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करने का प्रयास किया गया, और वो अपडेट करने के क्रम में, मतलब इस दस्तावेज के आधार पे ही ये दस्तावेज बनाए गए, लेकिन इसके क्रम में लोगों का जमीन जो है उसमें से बहुत लोगों का तो नाम ही छूट गया। जैसे किसी का जो दादा जो है, अगर वो 4 भाई हैं तो दादा का जो है यहाँ पर जो है का 2 भाई का नाम है और 2 का नहीं है ना। किसी का है कि दादा एक तरह के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है और भाई का नाम नहीं है। आखिर इन सभी समस्या का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अगर आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं और आपका नाम छूट गया है तो वो नाम तो आना चाहिए। यानी अब जो भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट होता है, अब आपको पता है कि ये सारा जो प्रक्रिया है, यानी जो दस्तावेज है, अब आपको धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता होगा। अपडेट होते जा रहे हैं। पहले जो आपके डॉक्यूमेंट थे उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया गया। अब राज्य सरकार को टैक्स भी आप ऑनलाइन दे पा रहे हैं। आपका जो म्यूटेशन का प्रक्रिया है वो भी ऑनलाइन हो गया। आपका जो सेल डीड गिफ्ट डीड तैयार होता है वो सारा जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। तो अब जो आने वाला समय है वो कैसा होने वाला ये तो आपको पता है। यानी जो भी होगा सारा प्रक्रिया जो है आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जो बहुत साल पहले हुई गड़बड़ी है उसमें तो सुधार कराना होगा। और उस सुधार के लिए आपको करना क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो जो सुधार है उसके लिए आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से आप कार्य करेंगे। मैंने कि सबसे बड़ी बात है कि करना क्या है, क्या करें जो ये सारा जो प्रक्रिया है उसका सुधार जो है वो संभव हो जाए और आसानी से जो है आप करवा पाए, कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े। देखें, सबसे पहले तो जो ये डॉक्यूमेंट आपका है, हो सकता है कि वो 1908 का हो, 1912 का हो या 1915 का हो, जब का देखें आपका डॉक्यूमेंट हो। ये जो पुराना दस्तावेज है उसका आपके पास कागजात होने चाहिए। इसका नकल भी आपको आप पहले निकाल लें। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट एक आपका सबूत है, आपका एक प्रूफ है। बस ये अब बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल होता होगा कि मेरा पुराना कागजात नहीं मिलता, लेकिन पुराना कागजात अवेलेबल नहीं है, लेकिन नया कागजात में जो नाम है उसमें मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उसमें एक ही का नाम। हम कैसे सुधार करवाएं, हम कैसे पुराना एक इंफॉर्मेशन दिखा पाएंगे? देखें, मैं आपको बता दूं कि यहां पर पुराना कागजात जो निकालने की प्रक्रिया है वो एक तो आपको क्या करना है, यानी आप अगर आपके पास मान लेते हैं खतियान मिल जाता है तो जिला अभिलेख से, है ना, आप क्या करते हैं, आपका जो जिला है, जो पुराना जिला होगा, है ना, यानी 1908, 1912, 1915 के समय में जो आपका जिला होगा उस जिला के जिला अभिलेख में जाके आपको पुराना कागजात निकालना। दूसरी बात कि हो सकता है जो आपका वर्तमान जिला है कहीं वहां पर डाटा आ गया होगा तो वहां पर भी पता कर लेंगे। दूसरा, जो आपका जमीन है उसका पुराना अगर जो म्यूटेशन है ना,
अगर उसका कोई भी इंफॉर्मेशन निकल जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि 1908 के समय में जाके दस्तावेज नहीं देखनी है। यानी बहुत जो राज्य सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया किया गया, तो बाद में जो म्यूटेशन का प्रक्रिया किया गया वो पुराना डॉक्यूमेंट के आधार पे ही किया गया। तो पुराना जो प्लॉट का नंबर है, पुराना जो खसरा है, उससे अगर किसी का भी रसीद है, कोई स्लिप है, तो वो भी आप एक प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट तो हो गया। अब इसको बेस मानते हुए, इसको आधार मानते हुए, ठीक है, जिला मतलब जो एक तरह से जिला अभिलेख से आपका जो खतियान है वो नहीं निकलता है, यानी जो खाता खतौनी का इंफॉर्मेशन है वो नहीं निकलता है। म्यूटेशन का प्रयास करें, जो हाल का मान लेते, जब तक जो पुराना इंफॉर्मेशन के हिसाब से म्यूटेशन होता था, रसीद कटती थी, उसका कोई इंफॉर्मेशन सबूत निकाल लें और पेश करें कि देखें हम भी परिवार के सदस्य हैं। वंशावली के हिसाब से आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं और दावे में ये कह सकते हैं कि आप भी उस परिवार के सदस्य हैं और आप परिवार के सदस्य हैं, फिर भी जो आपके साथ यहाँ पर जो है वो भेदभाव किया जा रहा है। और भेदभाव कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आप वंशावली में हैं, नाम किसी कारणवश जो है इस पे नहीं चढ़ा, जो राज्य सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर सर्वे किया गया, तो उस समय परिवार जो है सम्मिलित परिवार था, बड़े जो परिवार में सदस्य थे उनका नाम दर्ज कर दिया गया और बाकी जो छोटे थे, बच्चे थे, उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। लेकिन हम भी उस परिवार में एक हिस्सेदार हैं, मेरा भी नाम दर्ज होना चाहिए पहले। लेकिन हम पोजीशन पर सभी लोग, सभी भाई जो है अपना शेयर बांटे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में अब जो नए नए उत्तराधिकारी हैं, नए नए वंशज हैं, वो इस संपत्ति को अपना बता रहे हैं। कहने का मतलब है, एक मान लेते हैं एक बड़े दादा जो है उनके नाम से अगर ये संपत्ति जो है यहाँ पर अभी दर्ज है, तो बड़े दादा के जो उत्तराधिकारी हैं अब ये बता रहे कि संपत्ति मेरी है और बाकी जो भाइयों हैं इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर गलतफहमी है कि अगर ये बड़े दादा के नाम से इसका जमीन का खाता खतौनी का पूरा इंफॉर्मेशन है भी, तो भी जो है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि पैतृक संपत्ति में जो छोटे हैं, जो इनके भाई हैं, उनका अधिकार नहीं होगा। अगर ये खतियानी प्रॉपर्टी है, इनको पूर्वज से प्राप्त हुआ है, तो इसमें भले ही इनका नाम चढ़ गया हो, है ना, लेकिन और भाई का नाम नहीं चढ़ा हो, लेकिन कानूनी तौर पर अगर बात करें तो इसका सुधार होगा और इसमें सभी भाइयों का बराबर अधिकार होगा, जो कि वंशावली के हिसाब से जिनका जितना शेयर बनता है सभी को अपना हक जो है वो प्राप्त होगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया जिससे आप अपना खाता खतौनी को सुधार सकते हैं अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो। ये पूरा प्रक्रिया है और ये सब प्रक्रिया को करने के लिए जो है, सुधार में जाने के लिए जो है, यानी अगर आप वो नहीं मानते हैं तो फिर आपको सिविल सूट करना पड़ेगा, सिविल में जो है कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल करनी पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।